दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 1 मंथ में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 जाना चाहिए। अगर आपका सीक्वेंस टॉपिक वाइज अगर रॉन्ग है तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और आ जाए। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा इसके पहले वाले सेमेस्टर में, बट लास्ट में उन्होंने फील किया होगा किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में कुछ बहुत ज्यादा पढ़ के भी रिजल्ट कुछ अलग है। तो मैं आपको 1 मंथ पहले ही बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूं कि भाई आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और साथ में दोस्तों जल्दी ही मैं क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट करने वाला हूं तीनों यूनिवर्सिटी के लिए, मुंबई, पुणे और बाटू। आपको पता है कि प्रदीप गिरी एकेडमी का क्रैश कोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, तो जल्दी ही मैं उसका अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो रेडी रहना, 1 वीक के अंदर मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने तीनों यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे सब कुछ है, अपलोड है। बट यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अलग तरीके से अगर पढ़ना। वैसे अगर आप एप्लीकेशन पे रहे होंगे तो फिर आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का पूरा सिलेबस है। बट अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत दिमाग से अच्छे से पढ़ना। पता चला कोई भी वीडियो देख रहे हो तो नहीं चलेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर बता रहा हूँ कि अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे 1 मंथ प्लानिंग सब कुछ देने वाला हूँ, तो इसलिए अच्छे से देखते जाओ। देखो मुंबई यूनिवर्सिटी को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लेसन ये है, सेकंड यूनिट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। अगर कोई भी अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, या तो चाहे एसपीपी का है या तो बाटू का है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप सबसे पहले लेक्चर मत देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप मेरा बेसिक डेरिवेटिव और बेसिक इंटीग्रेशन का इसी चैनल पे वीडियो है, चाहिए तो उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लो। वो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर दिया, वहां तो बहुत पावरफुल तरीके से दिया। अगर कोई बेसिक लेक्चर देख ले तो उसका 12th में अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो अगर जस्ट आपको अगर पास होना है तो देखो सबसे पहले आप ये लेसन कवर कर दो, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का पूरे के पूरे वीडियोस हमारे इस चैनल पे अपलोड नहीं है, एक दो वीडियोस बाकी हैं। बट मैंने हमारा जो कोर्स है वहां पे मैंने पूरा का पूरा अपलोड किया, और आने वाले अगर आप कमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में मैं अपलोड यहाँ पे भी कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला एक लेसन कवर कर लोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, मतलब यहाँ पे टोटल 5 से 6 सम सॉल्व करो, पूरा का पूरा मार्क्स इस टॉपिक में आपको मिल जा रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो। वैसे ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पे जाना चाहिए, ये वाला टॉपिक कर लो। देन इसके बाद दोस्तों आपको उसके तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, ये देखो ये सब बहुत सिंपल टॉपिक है, बीटा ग्यामा, डीयूआईएस और रेक्टिफिकेशन। इजी फॉर्मेट में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। हाँ, ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, पर अगर समझो आप पूरा का पूरा नहीं कवर कर रहे हो तो आप तो कवर कर सकते हो। देन इसके बाद आप डबल इंटीग्रेशन पे जाओ, और इसके बाद देखो डबल इंटीग्रेशन अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा होगा तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स देख लो। एंड देन एरिया वाला पार्ट देख लेना, मेरा यूट्यूब पे जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 वो आप देख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन का मैंने एक वन शॉट बनाया है। अगर आप इस तरह से आपका सीक्वेंस है तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। आपका भी मैं पूरा का पूरा आगे बता दे रहा हूँ कि आपको अपना 30 डेज का प्लानिंग क्या रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप जाके एप्लीकेशन के ऊपर मेरे लेक्चर्स देखोगे तो यूट्यूब के कंपैरिजन में वहां पे मैंने सम्स ज्यादा सॉल्व कराए हैं, तो ये बेनिफिट वहां पे आपको मिलेगा। और अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें तैयार हो सकती है। अब देखो यहाँ पे अगर एसपीपीयू की मैं बात करूँ तो एसपीपीयू का जो मैथमेटिक्स 2 है दोस्तों वो, और एसपीपीयू का जो मैथमेटिक्स 2 है वो एंड सेम यहाँ पे इनका होने वाला है, जिसके अंदर 4 ही मॉड्यूल आएगा। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 5, 6, जिसके अंदर सबसे सिंपल यूनिट दोस्तों ये है, सबसे सिंपल यूनिट है, जिसके अंदर आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ ज्यादा तकलीफ देता ही नहीं है। इतना सिंपल ये वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री पूरा का पूरा 15 मार्क्स हाथ में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। देन मेरे हिसाब से इसके बाद आपको कॉर्ड रेसिंग वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए। मेरे टोटल 5 वीडियोस है यूट्यूब पे, और अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहां पे तो और एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करा है, तो वहां से आपकी चीजें हो जा रही है। रेक्टिफिकेशंस, हाँ यूट्यूब के साथ मैंने एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो ये मेरे हिसाब से ये दो टॉपिक आपको पहले कवर करना चाहिए। देन आपको इस टॉपिक पे आना चाहिए जिसके अंदर बीटा ग्यामा, एरर फंक्शन, और देन यहाँ पे अगर आप देखोगे रिडक्शन फॉर्मूले। तो पहले आप रिडक्शन फॉर्मूले पे नहीं जा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप ये दोनों कवर करो, फिर रिडक्शन करो, फिर एरर। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो लेक्चर का सीक्वेंस इस तरह से, पहले रिडक्शन है, फिर बीटा ग्यामा है, फिर ये है। पर अगर आप जा रहे हो तो पहले रिडक्शन करो, फिर ग्यामा करो, फिर बीटा करो, फिर एरर पे जाओ।
तो ये अगर आप सीक्वेंस पे जाओगे तो चीजें बहुत सही हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आप डबल कवर करो, ट्रिपल, जितना मैं बताऊंगा डबल में देखो सबसे मेन पार्ट है चेंज दी ऑर्डर। देन इसके बाद दोस्तों एरिया, वॉल्यूम, और इसके बाद इसके मैं बता दूंगा वैसे कि आपको कौन कौन से सम फोकस करने हैं। अभी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये कवर करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन से सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाटू स्टूडेंट हो तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके सिलेबस का जो टॉपिक है उतना ही पढ़ना। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना सारा मुझे पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस का टॉपिक है वो। तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट मैंने एप्लीकेशन में कवर करके रखा है। बट अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो बस अपना सिलेबस साथ में ओपन रखो कि हाँ ये मेरे टॉपिक है तो आप पढ़ो। देखो ये एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट है, और इसमें आपका एप्लीकेशन भी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये याद रखना कि एप्लीकेशन पे भी आपको कवर करना है। तो मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले आप ये जाओ, आपका आप लाइन वाइज जाओगे तो भी चलेगा। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको ये कवर करना चाहिए 4 ईयर सीरीज, बहुत ही सिंपल सा है। और अगर आप मेरे 4 ईयर सीरीज के लेक्चर्स देखोगे तो कभी भूल भी नहीं सकते, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। देन दोस्तों इसके बाद आप वेक्टर कैलकुलस कवर करो, ये एक ईजी टॉपिक है। देन आप इसके ऊपर आओ, तो ये आपका एक सीक्वेंस रखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 30 डेज में आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपका सिलेबस 70 to 80% आपको कवर करना है। अगर जिन लोगों ने सिलेबस को 70-80% कवर कर लिया, अब जैसे एसपीपी और बाटी वालों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ 100% सिलेबस कवर करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने का सीक्वेंस ही अलग है, वहां पे नहीं चलेगा। मुंबई वालों के लिए ऑप्शन रहता है कि वो 70-80% करके भी आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट एसपीपी और बाटू वालों को अपना सिलेबस 100% ही कवर करना होगा। हाँ सिलेबस से वो कुछ कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई आप ये टॉपिक मत करो चलेगा, पर ये टॉपिक आप करो। और साथ में कुछ मैं बहुत सारे अभी सीरीज भी लेकर आऊंगा, 1 मंथ में बहुत हेल्प करूंगा आपके लिए। अब देखो तो आपका 1 मंथ का प्लानिंग कैसे होना चाहिए। देखो आप क्या करो, 15, जैसे आज 13 है, 13 से 18 का एक स्लॉट बनाओ। देन इसके बाद 19 से 23 का एक स्लॉट बनाओ, 24 से 30 का एक स्लॉट बनाओ। देन 1 से 5, 5 से 10, एटलीस्ट यहाँ तक आपकी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपका फोकस एक एक यूनिट पे बस रखो, बस एक एक यूनिट पे फोकस रखो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। 1 यूनिट जितना मैंने गैप दिया है, और मुझे प्रॉमिस करो नीचे कमेंट सेक्शन में, हाँ सर आज से हम लग जाएंगे। अगर आप यूट्यूब से भी लेक्चर्स देख रहे हो तो आज से लग जाओ। बट एक चीज ध्यान रखना, यूट्यूब से देखते टाइम सिलेबस मैच करके पढ़ना। बस एप्लीकेशन में क्या चीज का आपको बेनिफिट रहेगा, वहां पे सभी चीजें आपको सीधा सिंपल मिल जाता है कि बस इतना ही करना है। यूट्यूब से पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्द ही मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ, उसका डेट अनाउंस कर दूंगा। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा डिप्लोमा का मैंने 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया है, तो अभी इंजीनियरिंग की बारी है, तो जल्द ही मैं अनाउंस करूंगा। जय हिंद दोस्तों।